हम लोग ये लूजिंग वाली टेंडेंसी या लूजिंग वाली वैलेंसी देख चुके थे। जैसे लिथियम था, एक लूज कर रहा था, एल्यूमिनियम था 3 लूज कर रहा था, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा था, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था। तो ये लूज वाली वैलेंसी थी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लूज करे जा रहे थे। अब देखो गेन वाली देखते हैं। तो अगर आउटर मोस्ट फिल होने ही वाला है, ठीक है, तो कैसे आती है? If the number of electrons in the outermost shell of an atom is close to its full capacity, तो जैसे 8 है तो आउटर मोस्ट में कितने हो सकते थे? 8। ठीक है, तो मान लो क्लोज है। क्लोज क्या है? जैसे 8 तो हो सकते थे भाई। अगर किसी में 4 है तो ये तो या तो ये 4 गेन कर सकता है या 4 लूज कर सकता है जिसमें 4 है, क्योंकि उसके लिए दोनों चीजें इक्वल है। किसी में 3 है तो लूज करना ज्यादा आसान है, क्योंकि 3 लूज करने, गेन 5 करने। लेकिन अगर किसी में पहले से 5 है, लेटस से 5 है, तो इसका क्या होगा? ये 3 गेन कर ले, ये 3 गेन कर ले, तो गेन करना इसके लिए क्या है? आसान है। जिसमें पहले से 5 है, 6 है तो इसको केवल 2 गेन करने, जबकि लूज क्या करने? 6 लूज करने ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर किसी के पास 7 है तो जस्ट इसको सिर्फ 1 गेन करना है, बाकी सारे इसके पूरे हैं, तो इसके लिए गेन करना बहुत आसान है। जिसके पास 8 है वो तो रिएक्ट करेगा ही नहीं, वो तो रिएक्ट करेगा ही नहीं, उसकी तो वैलेंसी 0 है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। द डिफरेंट टाइप, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम टू इज क्लोज टू इट्स फुल कैपेसिटी के लगभग आसपास ही है, देन द वैलेंसी इज डिटरमाइंड इन अ डिफरेंट वे में। फॉर एग्जांपल जैसे फ्लोरीन देखो, तो फ्लोरीन के जो है आउटर मोस्ट में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, एंड द वैलेंसी कुड बी 7, तो 7 हो सकती थी। लेकिन 7 नहीं होगी, 7 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 7 के साथ वो लूज नहीं करेगा, बट इट इज इजियर फॉर फ्लोरीन टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन के लिए एक गेन करना आसान है इंस्टेड ऑफ लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंपल सी ट्रिक है कि 4 से ऊपर है, 4 तक तो इक्वल है, गेन करे तो भी उतनी मेहनत लगेगी, लूज करे तो भी उतनी मेहनत लगेगी। ठीक है, लेकिन 4 के ऊपर जैसे इसमें 5, 6 या 7 वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं? गेन करते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे? गेन। और जिसमें 4 से कम है, जैसे कि 1, 2 या 3, लेट अस से 3 है, तो ये क्या करेंगे? ये हमेशा लूज करेंगे। सिंपल सा केस। ठीक है, तो 3 वाले लूज करेंगे, 5 या 5 से ऊपर वाले क्या करेंगे? गेन करेंगे। Hence its valency is determined by subtracting 7 electrons from the octet and gives you a valency of 1 for fluorine। तो वैलेंसी कितनी आ गई? 1। तो वैसे भी वैलेंसी क्या थी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड। तो इसने क्या करा है? गेन। तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करा है? 1। तो फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो गई? 1। ठीक है, वैलेंसी कैन बी कैलकुलेटेड इन अ सिमिलर मैनर फॉर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए भी की जा सकती है। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन दैट यू गेट फ्रॉम दिस कैलकुलेशन? तो ऑक्सीजन की कैलकुलेट करें तो ऑक्सीजन बनाते हैं। तो पहले बीच में एक न्यूक्लियस, फिर के शेल, के में कितने थे? 2। ठीक है, अब आ जाते हैं एल में। तो एल में देखोगे तो ऑक्सीजन के अगर ऊपर डायग्राम देखोगे तो एल में 6 है उसके। ठीक है, 6 बना दिए हमने। तो इसमें कितने? 6। तो कितने गेन करने से? 1 और 2 गेन करने हैं। तो वैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड या लॉस्ट है, तो गेन्ड कितने हैं? 1 और 1 2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई? 2। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम योर कैलकुलेशन? 2। Therefore an atom of each element has a definite combining capacity called valency। तो डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है हर एलिमेंट के एटम की, जिसे क्या बोलते हैं? वैलेंसी। वैलेंसी ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स इज गिवन इन टेबल 4.1। तो अभी हमने टेबल 4.1 देखी थी, उसमें वैलेंसी भी दे रखी है। तो एक बारी फिर से देखते हैं, एक बारी फिर से देखते हैं। तो ये देखो वैलेंसी यहां पे दे रखी है।
हाइड्रोजन की 1, हीलियम की देखो ये तो इसमें 0 थी, लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कार्बन के लिए 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन या तो गेन करेगा या लूज करेगा, तो 4, नाइट्रोजन 3 गेन करेगा, ऑक्सीजन 2 गेन करेगा, फ्लोरीन 1 गेन करेगा और फ्लोरीन कुछ नहीं करेगा, ठीक है। फिर से सोडियम 1 लूज, मैग्नीशियम 2 लूज, एल्यूमिनियम 3 लूज, सिलिकॉन फिर से 4 वाला केस आ जाता है, तो 4 वाले देखो आउटर मोस्ट में कितने हैं 4, तो 4 जो है क्या करेगा लूज या गेन करेगा। फॉस्फोरस देखो 5 है तो या तो 3 गेन कर ले या 5 लूज कर ले, तो इसके लिए दोनों ही केस होते हैं, तो इसीलिए 3 और 5 दोनों ले, ये 3 गेन भी करता है 5 के 5 लूज भी करता है, तो इसके लिए दोनों केस लिखे हुए, ठीक है। सल्फर आउटर मोस्ट में 6 है तो 2 गेन करेगा, क्लोरीन 7 है आउटर मोस्ट में तो 1 गेन करेगा, इसमें 8 है ये कुछ भी गेन नहीं करेगा, ठीक है। आउटर मोस्ट में 1 लूज करे या 1 गेन कर दे, 2 यानी 0, 1 1 2 2 3 3 4 4, 5 में रिवर्स चलेगा, 3 6 पे 2 7 पे 1 8 पे 0, फिर देखो 1 से 1 2 से 2 3 से 3 4 से 4, इसके केस में थोड़ा सा स्पेशल है, 5 पे 3 भी हो सकता है या 5 के 5 लूज भी कर सकता है, 6 पे 2 7 पे 1 8 पे 0, तो ऐसे करके हमारी वैलेंसी डिसाइड हो रही है। अब देखो इसके बाद क्या है क्वेश्चन, देखो हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन सल्फर एंड मैग्नीशियम, तो क्लोरीन सल्फर और मैग्नीशियम की कैसे, क्लोरीन में कितने थे आउटर मोस्ट में 7 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इसे ऑक्टेट बनाने के कितने चाहिए 1 और दूसरा तरीका यहां पे लिखा हुआ देखो कि इट्स वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय सब्ट्रैक्टिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑक्टेट, तो इसको ऑक्टेट बनाने के कितने चाहिए 1, तो ऑक्टेट माइनस इसके पास कितने हैं 7, तो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई 1, ठीक है। तो क्लोरीन की कितनी हो गई 1, सल्फर की इसी तरीके से निकालेंगे, सल्फर के पास कितने थे 6, सल्फर के पास थे 6, तो देखो 6 है 1 2 3 4 5 6, इसे कितने चाहिए 2, इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। तो ऑक्टेट में से जो है सल्फर के 6 माइनस करो, कितने बचे 2, तो सल्फर का कितना हो गया 2, मैग्नीशियम की, लेकिन मैग्नीशियम को अगर देखोगे तो मैग्नीशियम के पास 6 नहीं है, मैग्नीशियम के पास 6 नहीं है, मैग्नीशियम के पास आउटर मोस्ट में कितने हैं 2, तो ये 2 के 2 क्या करेगा लूज करेगा मैग्नीशियम, तो इसकी भी कितनी हो गई 2, ठीक है। ऐसे करके हमने वैलेंसी कैलकुलेट कर ली। अब आ जाओ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, तो अभी हमने एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर पढ़ा था, तो सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक नंबर, तो अभी हमने वैसे भी हम देख चुके हैं वही सेम चीज है, वी नो दैट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो प्रोटॉन कहां थे न्यूक्लियस में थे, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम विच डिटरमाइंस इट्स एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन के नंबर से हमें क्या मिलता था एटॉमिक नंबर, इट इज डिनोटेड बाय Z, तो हम पहले ही देख चुके हैं कि इसे Z से पढ़ते हैं और किससे पता चलता है हमें प्रोटॉन के नंबर से, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर, तो सारे के सारे एटम जो किसी भी एलिमेंट के होते हैं उनका क्या होता है सेम एटॉमिक नंबर होता है, सेम एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। इन फैक्ट द एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पोजेस, तो बल्कि ये कहा जाता है कि जो एटम्स होता है उसे डिफाइन ही किससे करते हैं प्रोटॉन के नंबर से, एटम्स को डिफाइन ही किससे करते हैं प्रोटॉन के नंबर से। फॉर हाइड्रोजन Z इज इक्वल टू 1, हाइड्रोजन के लिए Z इज इक्वल टू 1 था क्योंकि 1 प्रोटॉन था, बिकॉज इन हाइड्रोजन एटम ओनली 1 प्रोटॉन इज प्रेजेंट, कितना प्रोटॉन है हाइड्रोजन में 1 इन द न्यूक्लियस। सिमिलरली फॉर कार्बन Z इज इक्वल टू 6, कार्बन के लिए Z कितना था 6, अभी टेबल करी थी उसमें मैंने डिस्कस कराई था, therefore the atomic number is defined as the total number of protons present in the nucleus, तो यही डेफिनेशन बताई थी ना, therefore the atomic number is defined as the total number of protons present in the nucleus of an atom, तो यही डिस्कस किया था हमने कि एटॉमिक नंबर क्या होता है
प्रोटॉन के नंबर के इक्वल है।